कल हमने आपको बताया था कि युद्ध दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो इस समय आप यूक्रेन में देख रहे हैं, जहां सेना का इस्तेमाल होता है, और एक युद्ध वो भी होता है जिसमें सेना और हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस देश की सोसाइटी में यानी समाज में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा करके उसे अंदर से तोड़ दिया जाता है। इस युद्ध के लक्षण को आप हमारी अगली खबर से आज समझ पाएंगे। आतंकवादी संगठन अल कायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने भारत में हिजाब के विवाद को लेकर आंदोलन चला रही मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में अपना एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि भारत के मुसलमानों को भी इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। इस आतंकवादी ने कर्नाटक की उस मुस्लिम छात्रा की तारीफ की है जिसने हिजाब के समर्थन में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। आज अल जवाहिरी वही भाषा बोल रहा है जो हमारे देश के एक खास वर्ग द्वारा बोली जाती है। वो हमारे देश के मुस्लिम संगठनों और नेताओं द्वारा ही अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली इस मुस्लिम छात्रा की तारीफ कर रहा है और उसे नोबल वुमन ऑफ इंडिया यानी भारत की नेक महिला कहकर पुकार रहा है, उसे सच्ची मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे रहा है। तो फिर सवाल ये है कि अल जवाहिरी और हमारे देश के इन लोगों में क्या अंतर हुआ और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? आज इस सवाल का जवाब हम सबको ढूंढना है। فكتبت هذه العبارات رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة على ضعفها. شمخ الحجاب مكبرا لن أستكين، هتف الحجاب تعلموا مني اليقين، أنا عزة الإسلام رغم الحاقدين، أنا بنت إسلامي وعز المسلمين، أنا قمة الأخلاق في العفن المهين، أنا دعوة التوحيد ضد المشركين، أنا نفخة الإيمان موت الملحدين، أنا معلم ومنارة للمهتدين، أنا صرخة المظلوم ضد الظالمين وثبات مؤمنة بوجه المعتدين، أنا هبة المغصوب ضد الغاصبين، أنا نهضة المسلوب والمستضعفين، أنا دعوة التحرير للمستعبدين وتحرر المقهور من ذل مهين، أنا معول الأوثان محق الزائغين، أنا فأس إبراهيم والمستمسكين، أنا بنت من سجدوا لرب العالمين، كبرت في هند فرد مكبرين، في القدس في كشمير كل المؤمنين، فانهدت الأصنام فوق الراكعين وانهارت الأحجار। तो अल जवाहिरी की भाषा हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही हो। उसने बहुत ज़माने के बाद एक वीडियो जारी किया है। आप तो जानते हैं अल कायदा के ये जो आतंकवादी हैं ये अपने अपने वीडियो जारी करने के लिए बड़े मशहूर हैं और ये अपने वीडियो के ज़रिए पूरी दुनिया को डराते हैं, धमकाते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जो इस बार अजीब बात है वो ये है कि अल जवाहिरी के इस वीडियो में भारत का जिक्र आता है, कर्नाटक का जिक्र आता है और कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने वाली उस छात्रा का भी जिक्र आता है जिसके बारे में भारत में काफ़ी चर्चा हो रही थी। और एक आतंकवादी इस छात्रा के समर्थन में उतर आता है। अब सोचिए, ये जो छात्रा है जिसने हिजाब के विवाद पर अपनी आवाज़ उठाई थी, इस छात्रा के समर्थन में अगर दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आ जाते तो भी कोई बात नहीं थी। इस छात्रा के समर्थन में मान लीजिए दुनिया के बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, इस तरह के लोग अगर आते तो बात समझ में आती कि वो एक छात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस छात्रा के समर्थन में सबसे पहले कौन आया? ये आतंकवादी आया। तो ये एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि हमारे देश में छात्रों का एक आंदोलन होता है हिजाब को लेकर और फिर अल कायदा के आतंकवादी उस आंदोलन के समर्थन में उतर आते हैं, वीडियो जारी करते हैं, भारत का नाम लेते हैं और इन लड़कियों की तारीफ करते हैं। इस लड़की के लिए अल जवाहिरी ने बाकायदा एक कविता कही है। जो भी हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें अल जवाहिरी एक कविता सुना रहा है जो उसने इसी विवाद को लेकर लिखी है। तो आप सोचिए, ये जो रिश्ता है दोनों के बीच में, ये पूरी दुनिया में उजागर हो गया है। अब अल जवाहिरी वही आतंकवादी है जिसने अमेरिका पर 9/11 के हमले की योजना बनाई थी जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। और वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को एक सैन्य ऑपरेशन में मार दिया था, तब अल जवाहिरी को ही
दुनिया भर के जिहादियों ने अल-कायदा का प्रमुख बना दिया था और आज अल-कायदा दुनिया भर में 800 से ज्यादा बड़े आतंकवादी हमले कर चुका है, जिनमें 9000 लोग मारे गए हैं। वो अल-कायदा आज हमारे कर्नाटक की इन छात्राओं के समर्थन में आया है। अब एक बार सोचकर देखिए, जो आतंकवादी पूरी दुनिया में जिहाद करके इस्लाम का विस्तार कर रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है इस्लाम के नाम पर, अगर वो भारत में हिजाब की मांग को अपना समर्थन देता है और उन मुस्लिम छात्राओं की प्रशंसा करता है जो लगातार इस विरोध में, इस आंदोलन में शामिल हैं, तो फिर इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि इस आंदोलन के पीछे कट्टरपंथी ताकतें हैं, बाहर भी जो बैठी हुई हैं, जो भारत को तोड़ना चाहती हैं। हालांकि कर्नाटक की मुस्लिम छात्रा के पिता ने अल जवाहिरी के इस बयान का विरोध आज किया है और कहा है कि इस तरह की ताकतें भारत के लोगों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. तो हमें बड़ी खुशी है कि उस लड़की के पिता ने आज सबके सामने बाहर आकर इस आतंकवादी की आलोचना की है और वो इसके मकसद को भी समझ गए कि ये जो आतंकवादी है और इस तरह के जो संगठन होते हैं, आतंकवादी संगठन, ये भारत के ही लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग उस दिन मुस्कान नाम की इस लड़की का समर्थन कर रहे थे, इसे शाबाशी दे रहे थे, तमाम लोग आज बिल्कुल चुप बैठे हैं। उन्होंने अल जवाहिरी के इस वीडियो का कोई विरोध नहीं किया। अल जवाहिरी को एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे देश के मसलों से दूर रहो, और एक आतंकवादी को कोई हक ही नहीं है कि वो अपना कैसा भी समर्थन या कोई भी बात अपने मुंह से भी वो भारत का नाम ले सके। तो ये कितना बड़ा और भद्दा मजाक है कि जिस आतंकवादी को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड की सूची में रखा है, जिस पर 190 करोड़ रुपए का इनाम है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ये बता रहा है कि यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उन्हें दबाया जा रहा है। अल जवाहिरी ने 8 साल बाद अपने किसी वीडियो में भारत को लेकर इतनी खतरनाक बातें कही हैं। इससे पहले उसने 2014 में भारत को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो भारत के मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और उन सीमाओं को समाप्त कर देगा जो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकती हैं। यानी वो भारत के इस्लामीकरण की बात कर रहा था और आज 8 साल बाद भी वो भारत के मुसलमानों को ही अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भड़का रहा है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो आतंकवादियों के प्रति नरमी दिखाते हैं, कहते हैं कि ये तो भटके हुए लोग हैं। कई बार आपने सुना होगा लोग आतंकवादियों को लेकर अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं कि ये असल में लोग ये भटक गए हैं, इन पर तरस खाइए, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आज हम इन्हीं भटके हुए आतंकवादियों की शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये आतंकवादी कोई अनपढ़ गंवार आतंकवादी नहीं है जो भटक गए हैं किसी की बातों में आके, सब पढ़े लिखे आतंकवादी हैं ये। और अब नजर डालिए आप, 1993 के मुंबई बम धमाकों का दोषी याकूब मेमन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, एक सीए था। ISIS का जो चीफ था अबू बकर अल बगदादी, वो एक PhD स्कॉलर था। अल कायदा का प्रमुख उसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद एक जमाने में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी के लिए यह कहा जाता है कि वो तो एक क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर बनने के सपने देखता था और एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा था। लेकिन परिस्थितियों ने उसे अपने मकसद से भटका दिया और वो आतंकवादी बन गया। यानी इन आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है, उन्हें भटका हुआ व्यक्ति बताया जाता है, जबकि ये आतंकवादी असल में भटके हुए नहीं हैं। इनका मकसद ही दुनिया में जिहाद का विस्तार करना है और अब अल जवाहिरी भी भारत के मुसलमानों को भड़काकर यही काम कर रहा है। लेकिन हमें यकीन है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो अपने देश से प्यार करते हैं, वो भी अपने देश को उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि कोई और वो इस तरह के आतंकवादियों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे। बल्कि अच्छा तो ये रहेगा कि हमारे देश के ही आतंकवादी, हमारे देश के ही जो मुसलमान हैं, वो इस आतंकवादी को खुलकर एक करारा जवाब दें और हमारे ही देश के मुसलमान इसे ये बताएं कि इसे अपनी जुबान से भारत का नाम भी लेने का कोई अधिकार नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.